मेरे सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है ये नया वीडियो में। तो इस छोटा सा संदेश में मैं आपके साथ एक ऐसा विषय का चर्चा करना चाहता हूँ जो बाइबल का सबसे मुख्य जो बात है, ऐसा मुझे लगता है, उसी विषय का चर्चा करना चाहता हूँ। और मैंने ये संदेश का एक ऐसा शीर्षक दिया है, धार्मिकता परमेश्वर का एक वरदान पापियों के लिए, है ना। तो धार्मिकता परमेश्वर के वरदान पापियों के लिए, परमेश्वर के पापी मनुष्यों के लिए परमेश्वर के वरदान, ऐसा एक शीर्षक मैंने दिया है। तो बाइबल इस विषय जो है, जो परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर के ओर से पापी मनुष्यों को मिलने वाला धार्मिकता का बहुत विस्तार रूप से बाइबल चर्चा करते हैं। और विशेष करके रोमियों के पत्री में हमको ये बातें सीखने को मिलते हैं कि परमेश्वर कैसे एक दान के रूप में, है ना, पापी मनुष्यों को अपना धार्मिकता एक गिफ्ट के रूप में दे देते हैं, है ना। तो हम इसको देखेंगे, ये कैसे हो सकता है, इसका ज़रूरत क्या है, इसे अलग अलग विषयों को हम देखने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम ही भगवान या ईश्वर के पास लोग क्यों आते हैं? अपने अलग अलग ज़रूरतों के लिए, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं, है ना। ऐसी ज़रूरत है जो हम खुद का सामर्थ्य में, खुद का दिमाग से, बुद्धि से हम पूरा अपने आप नहीं कर पाते हैं। ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर का सहारा लेते हैं। पर हमारा सबसे मुख्य ज़रूरत क्या है, हम ये देखेंगे बाइबल में से। हमारा सबसे मुख्य ज़रूरत क्या है, रोमियों की पत्री में से ही हम कुछ वचन पढ़ेंगे और हम समझने के लिए कोशिश करेंगे हमारा सबसे मुख्य ज़रूरत क्या है। पहले मैं शुरुआत में पढ़ूंगा आपके लिए रोमियों की पत्री पहला अध्याय उसका 18 वचन में पढ़ूंगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाया रखते हैं। तो इधर हमें क्यों एक धार्मिकता का जरूरत होता है? क्योंकि हम सब अधर्मी हैं, और हम सब अधर्मी होने के कारण हमारे अधर्म पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग में से प्रकट होने वाला है। यानी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर, धार्मी परमेश्वर अधर्म के ऊपर वो क्रोधित है और अधर्मी को जरूर उसका न्याय करेगा और उसको अपने अधर्म का दंड बराबर मिलने वाला है। ऐसा एक समस्या है मानव जाति का। सबने पाप किया, क्योंकि रोमी इसी पत्री में, रोमी तीसरे अध्याय उसका 9 और 10 भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। रोमियों की पत्री 3 का 10 में पढ़ के सुनाऊंगा। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो परमेश्वर के नज़र में इंसान का स्थिति यह है ना, ये एक इंसान भी जो मनुष्य जाति में जन्मा हुआ, एक मनुष्य भी धर्मी नहीं है परमेश्वर के नज़र में, है ना। वापस आते हैं हम पहले अध्याय में, इसका विषय में और आगे क्या कहते हैं। 18 में पहले भी मैं आपको पढ़ के सुनाया। उधर लिखा, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाया रखते हैं, जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, सच्चाई को अपने अधर्म से, अपने पाप से सत्य को
दबा के रखते हैं और सच्चाई को देखते नहीं, सच्चाई को देखने के लिए तैयार नहीं। सच्चाई क्या है? हम पढ़ेंगे, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हर एक के मन में परमेश्वर ने एक ऐसे ज्ञान प्रकट किया है। वो क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है ये जो ज्ञान, ये जो परमेश्वर के विषय में है, परमेश्वर है ना ये बात। और जरूर इस सृष्टि, इस संसार, इस ब्रह्मांड को देखते हुए इसका पीछे, इसको बनाने वाला कोई एक है, एक ऊपर वाला है, एक भगवान है। ऐसे एक विचार सब मनुष्यों के मन में परमेश्वर ने डाला है कि वो परमेश्वर को खोजे, है ना। यदि ये है, यदि ऐसी बात है, यदि एक ईश्वर है, यदि सबका एक मालिक है, यदि सबका एक बनाने वाला सृजनहार है, तो उसको खोजने के लिए हमारा मन में ये बात परमेश्वर ने हमारा बुद्धि में परमेश्वर स्वयं प्रकट किया है। हमने इसको खोज के नहीं, हर एक मनुष्य, कोई किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को मानने वालों, उन सब के मन में ये विचार है ऊपर वाला। सब लोग बोलते हैं ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला है, ऊपर वाला का भरोसे पे, ऐसे बोलते। तो सबका मन में ये विचार है कोई है। पर समस्या क्या है? कोई भी परमेश्वर को खोजते नहीं। परमेश्वर इतना उसका मन में प्रकट किया कि वो परमेश्वर को खोजे, पर कोई परमेश्वर को खोजते नहीं। फिर क्या करते? 20वां वचन हम पढ़ते हैं, पहला रोमियो का 1:20 भी मैं पढ़ूंगा। उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर के एक सबसे एक विशेष गुण ये है, वो अनदेखे हैं। परमेश्वर के अपने आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, पर हम जान सकते हैं, हम अपना दिमाग में समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो संसार को, इस ब्रह्मांड को देखते हुए कितना अद्भुत रीति से इस आसमान, सूरज, चांद, ये प्रकृति सब कुछ कैसे बनाया, कितने दिमाग लगा के किसी ने बनाया होगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण, इतना दूर से सूरज का रोशनी इस पृथ्वी में एक पौधा उगने के लिए, बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? सूरज का रोशनी का जरूरत है। ये हमने नहीं बनाई, परमेश्वर ने बनाई। और ये परमेश्वर के ज्ञान में परमेश्वर ने जाना कि सूरज का जरूरत है इस पृथ्वी में। इस पृथ्वी में हर पौधे, पेड़ बढ़ने के लिए सूरज का रोशनी की जरूरत है। करके परमेश्वर ने सूरज बनाया और इधर पौधे। उस प्रकार परमेश्वर ने डिजाइन किया कि सूरज का प्रकाश को, सूरज का रोशनी को स्वीकार करने के लिए। तो इतना दिमाग लगा के परमेश्वर ने किया, और इंसान ये सब समझते हैं, पर परमेश्वर को खोजते हैं। वो महान कौन है, उस परमेश्वर कौन है, ऐसे एक विचार इंसान का मन में नहीं आता है। क्या करते हैं? उसके अनदेखे गुण, मैं पढ़ूंगा आगे, रोमी 1:20 से मैं पढ़ता हूं। उसके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहां तक कि वे निरुत्तर है। कोई कुछ जवाब नहीं कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता इसके विरोध में, क्योंकि वे निरुत्तर है। वो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य ये सृष्टि के द्वारा, है ना। भजन, पुराना नियम में भजन संहिता में ऐसा लिखा है, आकाश मंडल परमेश्वर का हस्तकला को दिखाते हैं। आकाश मंडल में जब आप देखते हैं कितने सुंदर रूप से बनाया है, ये हमको देखने के लिए आप मिलते हैं, है ना। इतना सुंदर रूप से इस सृष्टि को हम पाया जाता है, तो भी हम सोचते नहीं कहाँ से आया, कैसे आया। इसके पीछे वो सृजनहार है, वो उसका खोजी कोई नहीं बनते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा है, उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। परमेश्वर के कामों के द्वारा परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर का सामर्थ्य सब कुछ देखने के लिए मिलते हैं, पर हम उसको आगे लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर का जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो इधर ऐसे लिखा, ये सब देखते हुए भी परमेश्वर का खोजी नहीं बनते। तो क्या करते हैं? अपना मन मर्जी से अपना, आगे ऐसा लिखा है, उन्होंने क्या किया वैसे, 25वां वचन में देखिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलाकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की।
सृष्टि क्या है? परमेश्वर का बनाया हुआ वस्तुओं को सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना नहीं किया, उसका महिमा नहीं किया, उसके बदले उसके परमेश्वर के स्थान में परमेश्वर का सृष्टि का प्रतिष्ठा किया, है ना? परमेश्वर के इंसान का सबसे बड़ा पाप यह है, सबसे बड़ा अधर्म यह है, जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग में से प्रकट होता है, वो ये है कि परमेश्वर के स्थान में उन्होंने परमेश्वर का सृष्टि को प्रतिष्ठा किया और उस सृष्टियों को आराधना करने लगा। इधर आगे उसका वर्णन करते हैं, है ना? रोमी 1:25 में पढ़ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ में बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। सृष्टि की उपासना की। सृष्टिकर्ता का सेवा करना था। कौन है सृष्टिकर्ता? महान है क्या सृष्टि महान है ना? तो सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन, है ना? तो इन्होंने उसका वर्णन इधर किया है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। रोमी 1:22 भी मैं पढ़ रहा हूं। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियां और चौपाई यानी जानवरें और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो उन्होंने क्या, इंसान का सबसे बड़ा पाप यह है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर उनके जो सृष्टि, उनका हाथ का बनाया हुआ सृष्टि को, बनाया हुआ वस्तुओं को, सृष्टि किया हुआ वस्तुओं को, जैसे मनुष्य, बहुत लोग मनुष्यों को पूजा करते हैं, मनुष्यों को भगवान बोलते हैं, और बहुत मनुष्य ऐसा दावा भी करते हैं मैं खुद भगवान हूं, है ना? मनुष्यों को मनुष्यों की आराधना करते हैं, पक्षियों की, जानवरों की, रेंगने वाले जंतुओं की, उसका मूरत का समानता में बदल डाला। किसको? अविनाशी परमेश्वर का महिमा को, है ना? नाशमान, नाश होने वाला मनुष्य, पक्षी, जानवर, रेंगने वाले जंतु, उसके मूरत के समानता में बदल डाला और बोलता तू ही हमारा परमेश्वर है। कितने गिरा हुआ स्थिति में इंसान हो गया। उनका मन में प्रकट किया ये नहीं है, ये सृष्टि, ये देखने वाला सृष्टि नहीं, ये देखने वाले जो वस्तुएं नहीं है, इसके पीछे एक अनदेखे परमेश्वर है। ये सबका बुद्धि में प्रकट होता है, क्योंकि परमेश्वर को कोई देखते नहीं है। यदि परमेश्वर को अपने आंखों से देख सकता तो बहुत आसान हो सकता था, पर परमेश्वर को अपने आंखों से हम नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्मा है। हमारे जैसे शरीर में जीने का जरूरत नहीं है उनको, हमारे जैसे सड़ने वाला इस शरीर की जरूरत नहीं है परमेश्वर के लिए। वो सर्वशक्तिमान है, तो भी इस शरीर के बिना रहते हैं। वो एक आत्मा है, अनदेखे गुण, उसका गुण बाइबल बताते हैं, वो उसका गुणों में सबसे पहला क्या है? वो अनदेखे है, क्योंकि वो आत्मा है। तो इंसान का सबसे बड़ा पाप यह है, वो अधर्मी बन गया, है ना? पाप में गिरा और परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं, परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई नहीं, तो परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के सृष्टियों को पूजा करने लगा, परमेश्वर के हाथ का बनाया हुआ चीज़ों को पूजा करने लगा। ये मानव जाति का सबसे बड़ा अपराध के रूप में। और इसके कारण क्या होता है, और आगे भी हम पढ़ेंगे, इसके कारण क्या हो गया? 24वां वचन 1:24, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। क्यों आज इंसान इतना बेकार काम क्यों करते, इतना अशुद्धता में क्यों रहते? उसका दिमाग में, उसका मन में पूरा अशुद्धता भरा है ना? कितने वो आज विशेष करके आज इंटरनेट के माध्यम से भी क्या क्या गंदे गंदे चीजें फैल रहा है, और भी वो इंसान पहले से ही जो गंदा था, अंदर से जो अशुद्ध था, उस अशुद्धता को और भी बढ़ा रहा है। तो इंसान बहुत अशुद्ध होते जाता है। इसका कारण यह है, परमेश्वर ने उनकी अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। ये महान पाप करने के कारण, इतना भयानक पाप करने के कारण परमेश्वर ने अपने मन की अशुद्धता में उनको छोड़ दिया, ऐसा बोल रहे। इसके कारण ऐसे हो गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ में डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा। उसका कारण यह है, वो सृष्टि की उपासना की, सृष्टिकर्ता का नहीं, सृजनकार का, कि ना उस सृजनकार की जो सदा धन्य है। तो ये इंसान का स्थिति है।
तो इंसान अधर्मी है और भयानक रूप से अधर्मी है। और इसका अंजाम क्या है? हमने पढ़ा, परमेश्वर का क्रोध का पात्र बन गया। मैं और आप, हर एक इंसान आज परमेश्वर का क्रोध का पात्र है ना? परमेश्वर का क्रोध का पात्र है। हम देखिए रोमी इसी पुस्तक का अध्याय 6 का 23 भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। क्योंकि रोमी 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो इस दिशा में इंसान का क्या है? इंसान को क्या होने वाला है ना? इंसान का डेस्टिनी क्या है? इंसान को क्या 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 परमेश्वर के तरफ से क्या दंड मिलने वाला है ना? वो ये वचन बताता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो हमारा सबसे बड़ा जरूरत, मेरे प्रियो, हमारा सबसे बड़ा जरूरत क्या है? हमारा आर्थिक समस्या दूर होना ये भी नहीं है, हमारा शारीरिक चंगाई मिलना ये भी नहीं है। हमें है ना अलग अलग जरूरतें शरीर के लिए होते हैं। ये सब सिर्फ आप शरीर का जरूरतों के बारे में सोच रहे, क्योंकि ये शरीर तो सिर्फ 70, 80, 90 साल तक रहेंगे, फिर ये शरीर इधर सड़ जाएंगे। पर आपका सदा जीवित रहने वाला आत्मा का जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों से कुछ नहीं होता। बीमारी चंगा होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका शरीर उसके बाद भी मर जाएंगे। तो इसलिए इंसान का सबसे बड़ा जरूरत यह है कि वो अधर्मी बनने के कारण, अधर्मी बनकर परमेश्वर के क्रोध का पात्र बनने के कारण, आज इंसान का सबसे बड़ा जरूरत यह है, उसको धार्मिकता का जरूरत है, उसको धर्मी बनने का जरूरत है। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आने के पहले उसको धर्मी बन जाना, एक ही रास्ता है, परमेश्वर का क्रोध और उस क्रोध का जो दंड है ना, पाप का मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु से, अनंत काल का उस मृत्यु से बचने का एक ही रास्ता यह है कि वो धर्मी बन जाए, है ना। परमेश्वर इतना दयालु है ना, वो जिस दिन, है ना, दुष्ट अपना दुष्टता को छोड़कर, जिस दिन अधर्मी अपना अधर्म को छोड़कर मन फिरा कर, है ना, भलाई का खोज में आकर परमेश्वर पर भरोसा रखे, तो परमेश्वर उसको माफ करते हैं, परमेश्वर उसको माफ करते हैं। तो ये बाइबल है, रोमियों की पत्री क्या बोलते हैं? परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर केवल ये नहीं कि हमारा पाप को मिटा देते हैं, पर हमें धर्मी बना देते हैं, हमें धार्मिकता मुफ्त में देते हैं। यही बात हम रोमियों की पत्री पहला अध्याय में भी हम वही बात पढ़ते हैं। रोमी पहला अध्याय उसका 16 और 17 में आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। ये वचन भी सुनिए, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस, प्रेरित पौलुस लिखा ये पत्री, वो कह रहा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं बहुत घमंड करता हूं सुसमाचार पर। क्यों? इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी, है ना, सब जाति के लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति जो विश्वास करते हैं, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सिख हो, सबके लिए सुसमाचार की जरूरत है। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए, है ना, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए, सिखों के लिए, सबके लिए एक ही परमेश्वर है। हम सबको एक ही परमेश्वर ने बनाया, दो ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर, एक ही भगवान जो सारे दुनिया को बनाया, सारे दुनिया का मालिक एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है। इंडिया, भारत के लिए एक भगवान नहीं है, और पाकिस्तान के लिए कोई दूसरा भगवान नहीं है ना, अमेरिका के लिए दूसरा ईश्वर नहीं है, नहीं, सब जितने भी देश इस दुनिया में है, सबके लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए उसका बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर ही है ना, एक ही परमेश्वर। तो वो परमेश्वर का सामर्थ है ना। सुसमाचार जो है, हम उसका वर्णन चर्चा करेंगे, सुसमाचार क्या है। तो पौलुस बोलते मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के कारण परमेश्वर का सामर्थ है। सुसमाचार जो मैं अभी चर्चा करने वाला हूं, वो क्या है? परमेश्वर का सामर्थ है। तो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का सामर्थ, हर एक जाति के लोगों को परमेश्वर का सामर्थ सुसमाचार के द्वारा उपलब्ध किया गया है। परमेश्वर का सामर्थ के बारे में थोड़ा सोचिए, क्या है परमेश्वर का सामर्थ, है ना। इस संसार जब कुछ भी नहीं था, सुनसानता से, शून्यता से
परमेश्वर अपने सिर्फ मुंह के शब्दों के द्वारा इस संसार का सृष्टि किया, वो परमेश्वर है। उतना सामर्थ्य उसका एक शब्द में, बन जा, ऐसा कहने से सब कुछ बन गया। और तब से लेकर, जब से बनाया तब से लेकर आज तक इसको ऐसे छोड़ के नहीं गया। अपना सामर्थ्य वचन के द्वारा इसको संभाल रहा है परमेश्वर। इसलिए आज भी ये ऐसे खड़ा है, नहीं तो कब का ये विनाश हो जाता। जबकि इंसान इतना अत्याचार इसके साथ किया, इस पृथ्वी के साथ, इस प्रकृति के साथ किया, तो भी ये आज बने रहता है, इंसान को रहने योग्य रहता है। इसके कारण क्योंकि परमेश्वर उसको संभालता है। तो वो है परमेश्वर का सामर्थ्य, जो चाहे वो कर सकता है ना, जो चाहे वो कर सकता है, मरे हुओं को जिला सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जीवित हुआ परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा। और वो सी परमेश्वर का सामर्थ्य आज सुसमाचार के द्वारा हमें भी उपलब्ध है। हर एक विश्वास करने वालों को, सुसमाचार विश्वास करने वालों को परमेश्वर का सामर्थ्य उपलब्ध है। और अगले वचन देखिए वो कैसे इस उपलब्ध कैसे होते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। तो सुसमाचार में क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास करने वालों को एक गिफ्ट के रूप में, एक दान के रूप में मिल जाता है। यह है सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? पहले हमने देखा इंसान का सबसे बड़ा जरूरत क्या है? धार्मिकता है, क्योंकि वो अधर्मी बन चुका है। और हमें पढ़ा कि अधर्म का उसका अंजाम क्या होने वाला है, कि परमेश्वर का क्रोध उस पर आने वाला है। और पाप का मजदूरी मृत्यु है, अधर्म का मजदूरी मृत्यु है। इसलिए उस अधर्म से, परमेश्वर का उस क्रोध आने के पहले उस अधर्म से हमें बचना है और हमें धर्मी बनना है। पर हम कैसे धर्मी बन सकते? हम अपने परिश्रम से कितने भी कोशिश करें, हम कभी धर्मी नहीं बन सकते हैं। हम कितने भी भले काम करें, अच्छे काम करें, हमारा पापों को मिटाने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। कैसे मैं अपना पाप को मिटाऊंगा? कैसे जो गलत काम मैंने अपना जीवन में किया, भले काम करने से कैसे मिट सकते हैं? चलो एक खूनी व्यक्ति जिसने किसी का खून किया, कोर्ट में पेश किया, वो बोल रहे मैं ठीक है, मैंने गलती तो किया, मैंने खून किया, पर मैं कुछ 10 लोगों को 1-1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया बांट देंगे, मुझे छोड़ दो। ऐसे कोई कानून मानता क्या उसको? कभी नहीं मानते, क्योंकि पाप का मजदूरी तो उसको भोगना पड़ेगा। पाप को, गलत काम को अच्छे काम करने से उसको छिपा नहीं सकते, उसको मिटा नहीं सकते हैं। गलती गलती है, पाप पाप है, अधर्म है, उसका सजा तो जरूर भोगना पड़ता है ना। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार के द्वारा उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। परमेश्वर के धार्मिकता सुसमाचार के द्वारा उपलब्ध हो जाता है, हमें मिल जाता है, विश्वास करने वालों को के लिए मिल जाते हैं। हम देखेंगे ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर हमारा, तो अभी तक हमने देखा हमारा सबसे बड़ा जरूरत धार्मिकता है। परमेश्वर का धार्मिकता हमें जरूरी है, क्योंकि हम पापी बन चुके हैं, हम अधर्मी बन चुके हैं। और अधर्म के ऊपर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग में से प्रकट होता है। इसलिए हमें धर्मी बनना बहुत ही जरूरी है। हम कैसे धर्मी बन सकता है? धर्मी बनने के लिए इंसान हमेशा खोज करते रहा। शुरुआत से लेकर आदम से लेकर सब लोग अपने आप को धर्मी बनने के लिए, बनाने के लिए कोशिश किया, अपना परिश्रम में धार्मिकता प्राप्त करने के लिए कोशिश किया। जैसे हम उत्पत्ति 3 अध्याय में देखते हैं, जैसे पाप में गिरा तो तुरंत आदम को महसूस हुआ कि वो नंगा है, आदम और हव्वा दोनों को। तो उन्होंने अंजीर का पत्ते निकालकर एक लंगोट बना दिया और पहन लिया। पर वो पर्याप्त नहीं था। लंगोट, अंजीर का पत्ता एक ही दिन में सूख जाते। तो परमेश्वर ने उधर, है ना, हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में ही परमेश्वर क्या देते हैं उनको, एक जानवर का चमड़ा का अंगोछा बना दिया और उनको पहना दिया, है ना। तो परमेश्वर जो चमड़े से बनाया हुआ अंगोछा जल्दी सड़ते नहीं, और हमेशा का, है ना। आदम और मनुष्य का जितना भी परिश्रम है वो थोड़ा समय का है, वो टेम्पररी है ना। थोड़ा समय के लिए कुछ फायदा होता है, पर हमेशा के लिए परमानेंट जो सॉल्यूशन है, हमेशा का जो समाधान क्या है, इंसान अपने परिश्रम से नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने स्वयं, है ना,
इंसान का इस स्थिति से इंसान को बचाने के लिए, इंसान को, जो अधर्मी इंसान को, अधर्म में गिर कर फंस गया, ऐसे बुरी तरह फंस गया, ऐसे इंसान को धार्मिक बनाने के लिए, धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया। ये सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? खुशी की खबर है। खुशी की खबर क्या है? कि अधर्मी इंसान को परमेश्वर धार्मिकता, पूर्ण धार्मिकता फ्री में एक गिफ्ट के रूप में हमको दे देते हैं, हमको धार्मिक बना देते हैं। यह है सुसमाचार, है ना। हम आगे उसको देखेंगे कैसे परमेश्वर हमारा इस जरूरत को, यानी धर्मी बनने का, धार्मिकता प्राप्त करने का, परमेश्वर का धार्मिकता में जीने का, इस जरूरतों को परमेश्वर कैसे पूरा करते हैं हम आगे देखेंगे। हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 5 का 21 भी पढ़ेंगे, है ना। कुरिन्थियों की 2 कुरिन्थी उसका 5 का 21 पढ़ेंगे। आपको अब परिचित होगा इस वचन से। ये बात आपको सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसे ज़्यादा वचन निकाल के हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये नहीं समझता तो आप मसीही विश्वास में सुसमाचार नहीं समझा। सुसमाचार में क्या है? सबसे मुख्य बात क्या है? परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होता है एक फ्री गिफ्ट के रूप में, है ना। परमेश्वर के एक फ्री मुफ्त वरदान के रूप में परमेश्वर की तरफ से पापी मनुष्यों के लिए यह धार्मिकता प्रकट होता है। इसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम इसमें जी सकते हैं, ये सारे बातें हम आगे चर्चा करेंगे। तो कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 5 का 21 हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 5 का 21 हम देखेंगे। इधर ऐसा लिखा है, 5 का 21 में मैं पढ़ूंगा। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो ये वचन हमको स्पष्ट रीति से बताता है। प्रभु यीशु मसीह का बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो पाप से अज्ञात था। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया। आज तक दुनिया में जितने भी मसीहत का विरोध करने वाले लोग भी प्रभु यीशु मसीह को आदर के साथ, अधिकतर लोग यीशु मसीह को एक आदर के साथ देखते हैं, है ना। उनके जैसे किसी का कोई, है ना, सबका भलाई किया, है ना। जिसने विद्रोह किया उनका भी भलाई किया, ये सब लोग जानते हैं। इतना दयालु और इतना प्रेमी, है ना, ये एक व्यक्ति इतिहास में कभी नहीं मिला। ये सब लोग जो विरोधी लोग, जो यीशु मसीह का, जो मसीहत का विरोध करने वाले लोग भी ये बात तो मानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, इसलिए बहुत आदर है। तो वचन यहाँ बोलते हैं जो पाप से अज्ञात था, जिसने कोई भी पाप नहीं किया। यीशु मसीह जिस दिन वो पकड़ाया गया था और वो क्रूस पर चढ़ाने के पहले उस रात में 5-6 स्थानों में, अलग अलग कोर्टों में, है ना, अधिकारियों के सामने पेश किया गया था। वहां किधर भी यीशु मसीह के जीवन में एक भी पाप, एक भी गुनाह ढूंढ नहीं पाया उन्होंने। अंत में जो सबसे बड़ा अधिकारी पिलातुस था, रोमी सरकार का जो गवर्नर था, उसने ऐसा बोला, ये धर्मी व्यक्ति है, इसके खून का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बोल के उसने हाथ धो लिया। तो ऐसे एक फैसला कहीं इतिहास में नहीं हुआ, ये धर्मी है करके वैसा फैसला सुनाया न्यायाधीश ने। फिर उसके बाद बोला तुम जाके इसको क्रूस पर मार डालो। धर्मी होने, यदि वो धर्मी साबित हो गया तो उसको छोड़ देना था, पर छोड़ा नहीं। अगले वचन में बोला तुम जाके जो करना है कर लो, तुम इसको क्रूस पर चढ़ा दो। ऐसा एक विचित्र फैसला इतिहास में उसके पहले भी नहीं, उसके बाद में भी नहीं सुना है ना। कई कोर्टों में कानून ने कई बार ऐसे किया है, जो है ना गुनाहगारों को भी क्या किया, वो गुनाहगारों को भी बेगुनाहगार साबित करके कैसे भी बचा लिया होगा। पर ये जो बेगुनाह साबित हुआ है उसको सजा देने का ये फैसला उसके पहले भी उसके बाद भी किसी भी देश का कानून ने नहीं किया, वो सिर्फ यीशु मसीह के जीवन में हुआ। ये धर्मी है ना। इसको क्रूस पर चढ़ा दो, इसको मृत्यु का दंड दो, ऐसा फैसला पिलातुस ने सुनाया। तो यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया, हम सब जानते हैं। इसलिए इसे लिखा है
जो पाप से अज्ञात था, पाप को कभी वो जानता था पाप क्या है, और उस पाप से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो जरूर जानता था, पर वो अज्ञात था, इसलिए कि अपना जीवन में कभी पाप करके एक अनुभव उनका जीवन में नहीं था, कभी पाप को चखा नहीं था वो, इसलिए पाप से अज्ञात था। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी यीशु मसीह को उसने, यानी परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बनाया। तो क्या हुआ क्रूस पर, जब यीशु मसीह को कैसे दंड दे सकते हैं परमेश्वर? यीशु मसीह बिल्कुल बेगुनाह, उसने एक भी पाप किया नहीं किया, तो ये एक परमेश्वर जैसे एक न्यायाधीश को उसको सजा देना बहुत ही अन्याय हो सकता है, बहुत अन्याय है बेगुनाहगार को सजा देना। पर क्या क्या हुआ था उधर क्रूस पर? उधर एक एक्सचेंज हुआ था। क्रूस का एक्सचेंज को बराबर समझना, उधर क्या एक्सचेंज हुआ था? हमारे सबके गुनाह, जितने भी गुनाह हो सारे, है ना, आदम से लेकर इस पृथ्वी के अंत तक आने वाले जितने, है ना, कितने साल और आगे बढ़ेंगे पृथ्वी हमको मालूम नहीं, अंत तक जितने इंसान इस पृथ्वी पर पैदा होगा, उन सब के पाप किसके ऊपर लाद दिया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। उसने एक भी पाप नहीं किया था, तो फिर कैसे उसको दंड दे सका परमेश्वर? इसलिए कि हम सब के पाप परमेश्वर ने उसके ऊपर लाद दिया और उसको पाप ठहराया। प्रभु यीशु मसीह को पाप ठहराया, सारे दुनिया के पाप, सारे मानव जाति के पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और उसको पाप ठहराया। अब परमेश्वर उसको दंड दे सकते, क्योंकि ये पाप बन गया अभी, है ना। खुद पाप नहीं किया था, एक भी पाप नहीं किया था, बिना पाप करके वो पाप बन गया। किसके लिए? हमारे प्रति। और देखिए उसके आगे क्या लिखा है, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, उसमें होने का मतलब है उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की